नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 15 दिन से लापता फौजी की खोज में दर दर भटक रहे हैं परिजन। विक्रम सिंह को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मेवाड़ की धरा पर आकर पद्मावती के समर्थन में बोलकर चला गया नील नितिन मुकेश। बयान में बोला, कहानियां तो बदलती रहती है। विधायक ने अधिकारी को कहा चोर। प्रदेश सेवक ने मुर्गा बनाने की दी धमकी। जनसेवकों की धमकियों से असुरक्षित हुए अफसर। और बलीचा का सरकारी स्कूल बना आदर्श। भामाशाहों की मदद से मिली हाईटेक सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फौजी की खोज की। उदयपुर की एकलिंगगढ़ छावनी से 12 राजपूताना राइफल्स का एक जवान पिछले 15 दिनों से लापता है। यह जवान कहां है, किस हाल में है, इसका अभी तक पता नहीं चला है। पत्नी बेसुध है, परिजन परेशान है। खाकी से आस लगाए बैठे पिता ने अब अपने फौजी बेटे को खोजने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस और आर्मी जवान की तलाश करने की बात तो कह रही है, लेकिन गृह मंत्री के गृह जिले से लापता जवान को ढूंढने में सब नाकाम है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उदयपुर से लापता है सेना का जवान। 15 दिन में आर्मी और पुलिस नहीं कर सकी तलाश। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर कहां है हमारा जवान। परिजन खुद कर रहे हैं तलाश। सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम। घायल हालत में है यह फौजी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस फोटो को जरा गौर से देखें। ये फोटो 12 राजपूताना राइफल्स के जवान विक्रम सिंह शेखावत का है। उम्र 26 साल, कद 5 फीट 6 इंच, चेहरा लंबा, हल्की मूछे, रंग गेहुआ। यह जवान उदयपुर की एकलिंगगढ़ छावनी से 29 अक्टूबर से लापता है, लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस जवान का कोई सुराग नहीं मिल लगा है। आर्मी और पुलिस के लोग इस जवान को ढूंढने का प्रयास करने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जवान कहां है कुछ पता नहीं चला। परिजन अपने स्तर पर उदयपुर के गली मोहल्लों में पर्चे बांटकर इस जवान के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है, लेकिन फौजी का पता नहीं लग पाया है। छावनी के पास सेक्टर 14 में 29 अक्टूबर रात को यह जवान एक सीसीटीवी कैमरे में दिखा जरूर, जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उससे पता चलता है कि यह जवान घायल था। उसके साथ क्या कुछ हुआ पता नहीं। 29 अक्टूबर रात के बाद फौजी विक्रम सिंह शेखावत कहां है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। परिवार परेशान है, लेकिन जवान का कहीं सुराग नहीं लगा है। ये विक्रम सिंह जी शेखावत जो 29 अक्टूबर से घर से लापता है। शाम 6:30 बजे के बाद वो घर से निकले थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं। अभी 13 दिन हो गए हैं। वो घर से अपनी गर्भवती वाइफ के लिए फल फ्रूट्स लाने के लिए गए थे। उसके बाद उनके सिर में चोट लगी और हो सकता है उससे उनकी मानसिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ हो। उसके बाद में पुलिस और आर्मी दोनों अपने प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक उनके बारे में न आर्मी को न पुलिस को कोई सुराग मिला है। तो इसलिए मैं उदयपुर की जनता से और आमजन से अपील करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले वो हमें सूचित करें। और ये उनका फ़ोटो है जो हमने पूरे उदयपुर में बंटवाए भी है। 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है। मिलिट्री वाला इन्होंने लोवर और टी-शर्ट पहन रखा है। हो सकता है पट्टी उन्होंने अभी उतार दी होगी या पहनी हुई होगी। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले वो हमें और इनको सूचित करें। फौजी विक्रम सिंह मूलतः सीकर जिले के गुड़ा महरौली का रहने वाला है। 4 महीने पहले ही इनकी कंपनी उदयपुर आई थी। परिवार के लोग पैम्पलेट छपवाकर फौजी को ढूंढने में लगे हुए हैं। फौजी की सूचना देने वाले को परिजनों ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा तक की है। एकलिंगगढ़ छावनी से मेरे बहनोई लापता हो गए। वो शाम को 6:30 और 7 के बीच से घर से निकले थे। 14 नंबर सेक्टर से रात को उनका लास्ट फुटेज आया है और उसके बाद में वो अभी तक हमें नहीं मिले। 13 दिनों से हम तलाश कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है और आर्मी वाले जवान भी अपनी कोशिश जारी कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई उनका सुराग नहीं मिला। मैं उदयपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारी इस काम में थोड़ी मदद करे आमजन। और हमने इनके लिए ये पैम्पलेट छपा रखे हैं और इसके ऊपर जिसको भी ये सूचना मिलती है या वो मिलते हैं कहीं पे भी, तो उन्हें 50,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। उनकी 5 फुट 4 इंच हाइट है, रंग सांवला है और सिर में चोट लगी होने के कारण पीछे से उनकी पट्टी बंधी हुई है। जिस किसी को सूचना मिले 9414948956 पे हमें सूचना करें। एक माँ का लाल खो गया है। पिता की पथराई आंखें उसे हर जगह खोज रही है। पूरा परिवार बिखर गया है।
लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा। कैंप से बाहर सवाल उठ रहे हैं कि एकाएक ये फौजी छावनी से बाहर तक सकुशल था तो सेक्टर 14 से कहां चला गया? उसके सिर में चोट किस वजह से लगी थी? उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? इन तमाम सवालों की हकीकत होनी चाहिए, लेकिन गोवर्धन विलास और सूरज पोल की खाकी के हाथ खाली है। आर्मी भी अपने जवान को ढूंढ नहीं पाई है। ऐसे में इस जवान का परिवार बेहाल है। चलिए अब बात करते हैं पद्मावती फिल्म पर बढ़ रहे फसाद की। पद्मावती फिल्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश फिल्म के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल नील नितिन मुकेश उदयपुर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उसी दौरान नील नितिन मुकेश ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और पद्मावती फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल पर फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी फिल्म हो, कहीं न कहीं लोग उसमें विवाद ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को इसे एक फिल्म के रूप में देखना चाहिए और अगर वह उसे अपने अनुरूप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो गलत कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी कहानियां सुनते हैं और जब तक कहानियां एक से दूसरे तक पहुंच जाती है तब तक कई बार कहानियां भी बदल जाती है और हम भी किसी को कहानी सुनाते तो कहानी में कुछ बदलाव आ ही जाता है। हालांकि मुकेश ने इस फिल्म के टाइटल के बदलने को लेकर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन एक दर्शक होने के नाते यह जरूर कहा कि फिल्म को देखने के लिए दर्शक उत्सुक हैं। वहीं तकनीकी जानकारी के बारे में यह कहा कि फिल्म से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। मेरी फिल्म होती तो शायद फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बता पाता। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फिल्म अच्छे से आए और दर्शक इस फिल्म को देख सके और किसी कलाकार का नुकसान नहीं हो। तो हर फिल्म में शायद कहीं ना कहीं लोग कंट्रोवर्सी ढूंढ ही लेते हैं। इट्स अ फिल्म, इट्स अ फिक्टिशियस एंड फिक्शनल फिल्म। आई थिंक ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक आप लोग भी उसे एक फिल्म के रूप से देखें। सारे ही आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है। एक उनका एक परसेप्शन है, एक क्रिएशन है, तो वो उनका पूरा हक बनता है कि अगर वो उसे अपने रूप से एक बार ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें। और एक कहानी है, वैसे भी हम इतनी कहानियां सुनते हैं और जब तक आप वो कहानी सुने वो कहानी भी बदल जाती है। कभी आप हमें कोई कहानी सुनाते हैं, हम वो कहानी बदल के किसी और को सुना देते हैं, तो ऐसे कहानी में बदलाव आ ही जाता है। आई डोंट थिंक पीपल शुड टेक इट सो सीरियसली पर्सनली। देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, a freedom of visual sense out here. See, I am nobody to comment on this. I am just an audience. As excited the audience is to watch a film like this, I would love to watch the film also. As far as technical details, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, उन technical details में मैं क्योंकि फिल्म से जुड़ा नहीं हूँ तो मैं उतना नहीं कह पाऊँगा। अगर मेरी फिल्म होती, उससे मैं जुड़ा होता तो शायद उस पर मैं और आपको लाइट डाल सकता। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छे से आए, लोगों तक पहुँचे। बहुत मेहनत से बनाई गई है फिल्म और हम कलाकार तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी और कलाकार का नुकसान ना हो। बांसवाड़ा सरकार अफसरों को मिथ्या आरोपों से बचाने के लिए काले कानून का सहारा ले रही है, जबकि प्रदेश में अफसर तो जनप्रतिनिधियों से ही सुरक्षित नहीं है। सोमवार को आपे से बाहर हुए बागीदोरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भरी बैठक में अफसरों को चोर कह दिया। पंचायत राज राज्य सेवक धन सिंह रावत ने एक अफसर को तो यहां तक कह दिया कि अगली बार बैठक में खड़ा करूंगा और मुर्गा बना दूंगा। दरअसल दोनों ही नेता विद्युत निगम और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान रावत कई कार्य अधूरे होने, कृषि कनेक्शन लंबित होने, बिना तैयारी के आने और सवालों का गोलमाल जवाब देने की बात को लेकर बुरी तरह उखड़ गए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले रावत ने जिला परिषद की सभा में विकास अधिकारियों को अरबी घोड़े कहते हुए उन्हें चाबुक मारने की बात तक कह डाली थी। आप अभी तक भी स्वीकार नहीं हो, ऐसे पूरे जिले में है। आप ऐसे साहब अगली बार खड़ा करूंगा या और मुर्गा और बढ़ाएंगे, बाहर निकल क्या लगा ये लगा था। और तुम भी सुनना पीएचडी वाले, ये कलेक्टर साहब कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। सरकार अच्छी योजना लाती है और तुम सरकार की योजनाओं को मुंह टूक देने में तुमको शर्म आ रही क्या? अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए,
लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you नीलकंठ। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट,
मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्स सिटी उदयपुर का देश के 20 स्मार्ट शहरों में शुमार होने के बाद अब यहां के सरकारी महकमे भी स्मार्ट होने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसकी बानगी देखने को मिली उदयपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक सामान्य गांव बलीचा के सरकारी स्कूल में। दरअसल बलीचा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को स्कूल प्रशासन द्वारा भामाशाहों के सहयोग से एक प्राइवेट स्कूल जैसा स्वरूप दिया जा रहा है। पेश है स्मार्ट सिटी उदयपुर के स्मार्ट स्कूल से जुड़ी एक स्मार्ट पेशकश। एक समय था जब बलीचा गांव के इस राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं की दीवारों से चूना भरभरा कर गिरता था। स्कूल में बच्चों के ना तो बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। स्कूल की एकमात्र लैब में बारिश का पानी आने से कंप्यूटर व अन्य उपकरण खराब हो रहे थे। यही नहीं, स्कूल में स्थित एकमात्र पुस्तकालय भी नाम मात्र का ही था। लेकिन स्कूल की संस्था प्रधान अंजू कोठारी के अथक मेहनत और गांव के कुछ जागरूक भामाशाहों के सहयोग से अब यह सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बन गया है। यहां के बच्चों द्वारा ली जा रही शिक्षा की मॉनिटरिंग स्कूल की संस्था प्रधान द्वारा CCTV कैमरों से की जाती है। पीने के लिए एक और जहां RO का वाटर कूलर लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर बोर्ड का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती है। स्कूल को हाईटेक बनाने के लिए स्कूल की संस्था प्रधान और स्टाफ ने गांव के ही कुछ भामाशाहों से चंदा जुटाकर इन नवाचारों को स्कूल में अपनाया। 600 बच्चों वाले इस स्कूल में अब भामाशाहों के सहयोग से उच्च स्तर का फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, पंखे, RO कूलर, लाइट के साथ सभी चीजें उपलब्ध हैं। 1 वर्ष पहले मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया और 1 वर्ष में हमने इस विद्यालय को उच्च स्तर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत सारी हमने शैक्षणिक और सह शैक्षणिक सुविधाएं हमारे बच्चों को दी है, जिसमें चाहे वो CCTV की बात हो, चाहे RO, वाटर कूलर, फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, एक पूरा गतिविधियों से युक्त पुस्तकालय, सभी सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं। सभी कक्षों में बिजली व्यवस्था है, फर्नीचर लगा हुआ है। कोई भी बच्चा आज की तारीख में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहां पर दरी पट्टी पर ना बैठकर स्टूल और बेंचों पर बैठता है। पिछले 1 वर्ष में हमने 10 लाख से अधिक का कार्य भामाशाहों के माध्यम से इस विद्यालय में कराया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें होम मिनिस्टर साहब श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब पधारे थे और इस विद्यालय की प्रशंसा की थी कि निश्चित रूप से एक दिन यह विद्यालय संभाग स्तर का एक शेष विद्यालय बनेगा। CCTV कैमरा लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था विद्यालय सुरक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं की सुरक्षा। हम बहुत अखबारों में पढ़ते हैं कि विद्यालय में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। इन घटनाओं को देखते हुए इनको रोकने के लिए और हमने CCTV कैमरे लगाए और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इसको लगाना नहीं था बल्कि इसकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। एक ऐसा सरकारी विद्यालय जहां पर हम बच्चों के कक्षों में भी हमने कैमरे लगवाए, कैंपस में भी लगवाए, ताकि कोई भी ऐसी अवांछित गतिविधि ना हो सके। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी है? बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी, विद्यालय का वातावरण इतना स्वच्छ है कि बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आज आप हमारे विद्यालय का जहां नामांकन बढ़ने के साथ साथ आज आप हमारी उपस्थिति भी देखेंगे तो लगभग 90% बच्चे रोज विद्यालय आते हैं। आज से 1 वर्ष पहले इस विद्यालय का नामांकन केवल 450 था, जो हमने 1 वर्ष में जैसे जैसे हमने प्रगति की, विद्यालय ने प्रगति की, हम नई नई सुविधाएं लेकर आए, तो आज हमारे विद्यालय का नामांकन 600 से अधिक है, जो कि निश्चित रूप से हमारी प्रगति का द्योतक है कि हम
इतना सारा काम कर पाए और हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाए। और इसी क्रम में बच्चों का मोटिवेशन जहां प्रिंसिपल के रूप में मैंने भौतिक सुविधाओं को दिया, वहां सह शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों ने मेरे बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ दिया है। 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो 100% है और 10th का रिजल्ट पिछले वर्ष से हमने 20% सुधारा है। बलीचा ग्राम और यहाँ के भामाशाह निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताकर मुझे इतना पैसा विद्यालय विकास के लिए दिया है कि 10 लाख से अधिक का काम मैं इस विद्यालय में करा पाई हूँ। और आज हम जितने भी ये प्राइवेट विद्यालय हैं उनके कंपैरिजन में खड़े हैं। स्कूल की कक्षाएं और पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर यूनिफॉर्म के साथ टेबल कुर्सी पर पढ़कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय की छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने और दूसरी घटना होने से रोकने के लिए इन 13 सीसीटीवी कैमरे को स्कूल की कक्षाएं और पूरी परिसर में लगवाया गया है। स्कूल के छात्र भी इस स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण वाले स्कूल में पढ़कर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूल के छात्र बताते हैं कि उन्हें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में और स्कूल में भामाशाहों द्वारा दी गई सुविधाओं से पढ़ने में अच्छा महसूस होता है। यही नहीं, उन्हें स्कूल में हर सुविधा प्राइवेट स्कूल की तरह ही दी जा रही है, जिसमें उनकी टाई और बेल्ट भी शामिल है। उन्हें अच्छे और बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए आरओ का पानी पिलाया जाता है, तो क्लास में आकर्षक ब्लैक बोर्ड, टेबल कुर्सी और पंखे जैसी सुविधाएं दी जाती है। बच्चे भी बलीचा गांव के इस सरकारी स्कूल में पढ़कर प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल महसूस कर रहे हैं। स्कूल को स्मार्ट और हाईटेक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गांव के भामाशाह का कहना है कि पहले इस स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उनके द्वारा स्कूल के हालात को सुधारने के लिए खासा योगदान दिया गया है और यही वजह है कि इस स्कूल के लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे का नामांकन छुड़वाकर उनका दाखिला इस स्कूल में करवा रहे हैं। लाखों रुपए का दान कर इस स्कूल को हाईटेक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भामाशाह गुर्जर ने आगे भी स्कूल में किसी भी सुविधा के लिए और सहयोग का वादा भी किया। हमारे स्कूल का वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ पढ़ाई में पूरे दिन पढ़ाई में मन लगता रहता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसकी मदद से हमारी सब बहनें सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे लिए कुर्सियाँ उपलब्ध करवा रखी है, टाई और बेल्ट भी हमें भामाशाह की योजना और मैडम के सहयोग से मिले हैं। बाहर वाटर कूलर लगा रखा है और आरओ लगा रखा है, उससे पानी बहुत अच्छा आता है और हमें बीमारियों से बचाता है। मैं यहाँ से 6th क्लास से पढ़ रही हूँ और यहाँ का अच्छा वातावरण है और मेरे को अच्छी शिक्षा मिली है। क्लासों में पंखे, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और बोर्ड के भी भामाशाह द्वारा किए गए हैं। इसमें पढ़ने से अच्छा लगता है और हमें सुरक्षा मिलती है। इसमें अच्छा प्राइवेट स्कूल जैसा ही लगता है। खेल का मैदान है और इसमें आरओ भी लगा हुआ है, पानी की सुविधा है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ की हर तरह की सुविधाएं मिलती है जो प्राइवेट में मिलती है। हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी मात दे सकता है। टीचर तो यहाँ पे सारे अच्छे हैं। भामाशाह ने यहाँ पर बहुत योगदान किया है स्कूल में। सीसीटीवी कैमरे, ग्रीन बोर्ड, आरओ और स्कूल की छत जो पहले बारिश में टपकती थी उसको भी सही करवाया है। और बुलेटिन में एक बार फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्ट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्ट एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्ट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ, साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रूपए में। अभी तो कुछ और भी है। टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में मंगलवार को उदयपुर के अलख नयन मंदिर नेत्र संस्थान की ओर से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज किया गया। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर पर फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश, मिराज समूह के एमडी मदन पालीवाल, अलख नयन मंदिर नेत्र संस्थान की निदेशक डॉक्टर लक्ष्मी झाला सहित कई लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संस्थान की ओर से राजस्थान में पहली बार एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसमें डोर टू डोर सर्वे और कॉलोनियों में मुफ्त नेत्र जांच, डायबिटीज जांच एवं उपचार शिविर लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से कहीं न कहीं इस बीमारी से ग्रसित लोगों को खासा फायदा होगा। प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पहुंचे फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश ने इस मौके पर अलख नयन मंदिर नेत्र संस्थान द्वारा किए जा रहे इस नवाचार की जोरदार तारीफ की। नील ने साफ किया कि यह चीज शिक्षा से भी पता नहीं चलती है कि डायबिटीज की बीमारी से आंखों की रोशनी तक जा सकती है, क्योंकि हम लोग चिकित्सा क्षेत्र की तकनीकी चीजों के बारे में ज्यादा अवगत नहीं होते। नील ने इस मौके पर मिराज समूह के डायरेक्टर मदन पालीवाल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस पहल में मिराज समूह ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है वह काबिले तारीफ है। नील ने इस दौरान अलख नयन मंदिर नेत्र सेवा संस्थान की भी तारीफ की और कहा कि एक शहर के अंदर 4 लाख लोगों तक डोर टू डोर जाकर पहुंचना आसान काम नहीं है। नील ने इस मौके पर अपने आने वाली फिल्म को लेकर भी अपनी बात रखी। आई थिंक इट्स समथिंग दैट डेफिनेटली नीडेड टू बी रीचिंग आउट टू पीपल। लोगों तक ये जरूर पहुंचना था। एजुकेशन से भी नहीं मालूम पड़ता कि एक सिंपल डायबिटीज की बीमारी से आंखों तक की रोशनी जो है चली जा सकती है। और क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स हम इतना नहीं जानते, हॉस्पिटल की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। मैं बस यही चीज़ में गर्व महसूस करता हूँ कि मदन अंकल ने और मिराज ग्रुप ने इतने दमदार रूप से इस इनिशिएटिव में इतना सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नोबल कॉज ऑल्सो। There's no money involved with any of the patients. It's a free treatment for all those people who are suffering from cataract or any eye problems. एक ही छोटे शहर में 4 लाख लोग, उन सभी लोगों तक घरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और ये आसान काम नहीं। हम बात ज़रूर करते हैं चैरिटी की, मगर चैरिटी ये नहीं। This isn't charity, this is as close to godliness. अच्छा, आपने सुना ही है वहाँ पे कि कोई सदकार्य की वृत्ति में आहुतियाँ लगा रहा है और पात्र में यदि घी की आवश्यकता है तो डालना एक सदकार्य है कि वो यज्ञ पूरा हो। तो अलख नयन मंदिर द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस पर जो बीड़ा उठाया गया है उसमें मैं चाहता हूँ कि वो पूर्णता से और शीघ्रता से पूरा हो। इसके लिए हमने 50% की बात, मुझे पता नहीं था पहले कि इसका व्यय क्या है। मैं तो ऐसे ही पूछा गया कि उसमें क्या खर्च आ रहा है, भाई इतना आ रहा है। जब पता चला कि इसमें और भी थोड़ी आहुतियों की ज़रूरत है, मंच पर ही पता चला, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि ये संपूर्ण आहुतियाँ मैं डाल दूँगा, ज़्यादा अच्छा, तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इसके लिए मुझे, हमारे उदयपुर वासियों के लिए हम कुछ कर पाए, इसकी बहुत ज्यादा खुशी है। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आगामी 17 से 20 नवंबर तक भव्य पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य 108 सुनील सागर महाराज के सानिध्य में विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी, 18 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 19 को सम्मान समारोह और 20 नवंबर को सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रथम विजेता सुश्री अंजलि गायकवाड़ अपनी प्रस्तुति देंगी। कवि सम्मेलन के सूत्रधार राव अजात शत्रु ने उदयपुर न्यूज को बताया कि कवि सम्मेलन में अनामिका अंबर, सौरभ जैन सुमन, मुन्ना बैटरी, एकता आर्या, निशा मुनि गौड़, दीपक पारिक और कानू पंडित काव्य पाठ करेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर की तरफ से 17 से 20 नवंबर तक 4 दिवसीय भव्य पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह एक बड़ा भव्य महोत्सव है। इसमें देश भर से धर्मावलंबी आएंगे, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के, दूर दूर से धर्मावलंबी आने वाले हैं। और ये 4 दिवसीय महोत्सव जो है वो 17 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को इसका समापन होगा। अच्छी बात यह है कि इसमें चतुर्थ पट्टाधीश प्रकृताचार्य, जिनका चतुर्मास यहाँ हो रहा है, 108 श्री सुनील
सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में ये सब कुछ महोत्सव आयोजित हो रहा है। 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी बीसा हुमड़ भवन में आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि हमारे जो 108 सुनील सागर जी महाराज साहब जो हैं वो प्राकृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं और उस दिन देश भर से प्राकृत भाषा के ज्ञानी विद्वजन आने वाले हैं और वो उस पर चर्चा करने वाले हैं कि प्राकृत भाषा में अभी ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक लोगों के सामने आए नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही 18 तारीख को यानी कि 18 नवंबर को एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पहली बार एक ऐसा कवि सम्मेलन नगर निगम के प्रांगण में होगा जहां पे देश भर के प्यारे कवि हैं वो वहां पे आके कविता पाठ करेंगे। उसमें अनामिका जैन अंबर देश की महनी कवियत्री आने वाली है, सौरभ जैन सुमन आएंगे, वीर रस के कवि हैं वो आएंगे, बड़े अच्छे संचालक भी हैं वो। मुन्ना बेटरी मंदसौर की धरती से हास्य का बहुत लाडला प्यारा कवि उसमें काव्य पाठ करेगा। एकता आर्या इन दिनों जो अलीगढ़ से आती है और बहुत प्यारा एक नया नवल स्वर हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया है वो काव्य पाठ करेंगे। निशा मुनि गौड़ कोटा की धरती से वीरस में कविता पाठ करेंगे। और दीपक पारिक और कानू पंडित भीलवाड़ा और नाथद्वारा की धरती के ये दोनों लाडले प्यारे कवि जो मेवाड़ी आन मान शान के साथ साथ लालित्य फैलाने वाले मनोहारी काव्य पाठ करने वाले जो मनोरंजक कवि हैं मेवाड़ी भाषा के वो कविता पाठ करेंगे। तो दिगंबर जैन समाज ने जो एक इतना शानदार उत्सव आयोजित किया है इसके लिए हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। अपने शहर के जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं वो भी इसमें पधारें आएँ। साथ ही सम्मान समारोह होगा एक 19 नवंबर को जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और देश भर से आए हुए जो समाज के गणमान्य नागरिक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि 20 नवंबर को एक सारेगामा पा की प्रथम विजेता लिटिल चैंप की प्रथम विजेता जो है सुश्री अंजलि गायकवाड़ उसको बुलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी संगीत संध्या आयोजित की जा रही है और आप देखेंगे उदयपुर शहर में पहली बार आने वाली सुश्री अंजलि गायकवाड़ है। आपने उसके कई सारे शोज टेलीविजन पे GTV पे आपने देखे भी होंगे और आपने देखा होगा उसके कंठ में कैसी सरस्वती विद्यमान है। वो जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमको कोई नई लता मंगेशकर मिल गई हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें राष्ट्रीय प्राकृत भाषा संगोष्ठी है जिसमें भव्य कवि सम्मेलन है, सम्मान समारोह है और सुश्री अंजलि गायकवाड़ की जो एक नाइट है इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चातुर्वाद समिति के शांतिलाल वेलावत जी, सुरेश चंद पद्मावत जी और हमारे प्यारे भाई पारस चित्तोड़ा जी और पूरी कमेटी ने दिन रात की मेहनत करके इसको इतना अच्छे से सजाया है कि पहली बार उदयपुर शहर को लगेगा कि पूरी उदयपुर की नगरी है वो धर्म में, आस्था में, चरित्र में और जितने भी उपक्रम होते हैं इस पूरी आध्यात्म की दिशाओं के उसमें वो डूब गई है, ध्यान में, रंग में डूबी हुई है। 4 दिनों तक आपको एक शानदार से आयोजन मिलने वाले हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है नगर निगम के प्रांगण में और बीसा हुमड़ भवन में। मैं कवि अजात शत्रु। शहर में उभरते बंधन क्लब की ओर से बाल दिवस के अवसर पर असहाय बच्चों को एक सौगात दी गई जो कि इन बच्चों के लिए तो सपना ही रहा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के अरवाना मॉल में गरीब और असहाय बच्चों के लिए बंधन क्लब की ओर से हुए स्टेज शो और डीजे पार्टी की, जिसमें बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस शो के लिए मशहूर कोरियोग्राफर स्काई, अरवाना मॉल के हसन पारीवाला, अधिवक्ता रामकृपा शर्मा, लायंस क्लब की प्रियंका तलेसरा, भानु प्रताप बतौर अतिथि मौजूद रहे। बाल दिवस पर हुए इस शो में बच्चों को चाचा नेहरू के बारे में जानकारी दी गई। शो में भागीदारी करने वाले बच्चों में से चयनित 10 बच्चों के लिए आगामी 24 से 26 नवंबर तक निःशुल्क वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिन्हें खुद कोरियोग्राफर स्काई प्रशिक्षण देंगे। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जो हम लोगों ने काफी टाइम से सोचा था, आज उस चीज को हमने एग्जीक्यूट किया है। नादान परिंदे और बंधन इवेंट्स की तरफ से हम ये इवेंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर अनाथ बच्चों को, आज चाचा नेहरू जी का जन्मदिन है, बच्चों को बहुत प्यार करते थे इसलिए प्यार उमड़ने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। फन है, डांस है, थोड़ी मोटिवेशनल एक्टिविटीज हैं। अर्पित मारवाड़ी जो इस प्रोग्राम को आने वाले टाइम में होस्ट करने वाला हूँ और सबसे अच्छी खुशी की बात है इतना अच्छा उदयपुर शहर हमको रेस्पॉन्स दे रहा है। हम लोग इतना बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा आप लोगों से हमें प्यार मिल रहा है और जो लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए या न्यूज़ देखें तो मैं उनसे कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग भी उनको सपोर्ट करें, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनको ज़रूरत है आप लोगों की, जिनको फैमिली की ज़रूरत है, आप एक फैमिली जैसा रेस्पॉन्स उनको दें। तो हम लोग क्या कि छोटे बच्चों पे काम करते हैं, नादान परिंदे और बंधन इवेंट, और हम लोग साथ ही मिलकर करते हैं इस काम को। और इस बार भी 14 नवंबर जैसा क्या बाल दिवस है, इस पर हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है जो कि ये भी होने वाला है और काफ़ी अच्छे की उम्मीद है और चाहते हैं कि हर साल इस काम को कराएं ताकि आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा इसमें सपोर्ट रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े। इस बार जो हमने 14 नवंबर को जो फंक्शन किया है
बच्चों के लिए, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अगली बार हम इससे और अच्छा करेंगे और आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर उदयपुर में मंगलवार को रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से रक्तदान किया। सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित इस शिविर में 150 यूनिट रक्तदान हुआ। ये शिविर देश भर में खून की कमी से होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए विश्व मधुमेह दिवस पर यह रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर इसके प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। RNT मेडिकल कॉलेज की ओर से पहुंची वैन में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की 3 दर्जन से अधिक फैकल्टी के साथ ही यहां प्रशिक्षण कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 15 दिन से लापता फौजी की खोज में दर दर भटक रहे हैं परिजन। विक्रम सिंह को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मेवाड़ की धरा पर आकर पद्मावती के समर्थन में बोलकर चला गया नील नितिन मुकेश। बयान में बोला, कहानियां तो बदलती रहती है। विधायक ने अधिकारी को कहा चोर। प्रदेश सेवक ने मुर्गा बनाने की दी धमकी। जनसेवकों की धमकियों से असुरक्षित हुए अफसर। और बलीचा का सरकारी स्कूल बना आदर्श। भामाशाहों की मदद से मिली हाईटेक सुविधा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।